बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है। 25% युवा बेरोजगार है। बड़ी सफाई से ये झूठ बोलते हैं। 24 के सियासी जंग में 400 पार के नारे के साथ उतरी बीजेपी ने जीत पक्की करने के लिए बीते दिन मोदी की गारंटी वाला अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हालांकि विपक्षी दल इसे जुमला पत्र कहकर इस पर कई सारे सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने वाले हैं। पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल को डाले जाएंगे और परिणाम 4 जून को आएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस संकल्प पत्र पर कई सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिससे देश की जनता, युवाओं, किसानों को लाभ हुआ हो। महंगाई इतनी बढ़ गई है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने पहले जो ट्रेलर बताया है उसमें न पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आई है और न ही गैस सिलेंडर में। आइए आप भी सुनिए क्या बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष। वही गारंटी, फिर किसानों की आमदनी डबल करूंगा, ये उन्होंने कहा था, वही गारंटी। और एमएसपी मैं बढ़ाऊंगा और एमएसपी को मैं लीगल स्टेटस दूंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीजें आकाश को पहुंचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, और जो उन्होंने पहले पिक्चर बताया, वो क्या बोलते, ट्रेलर बोलते थे वो, तो उस ट्रेलर में ना डीजल की कमी दिखा रही, ना पेट्रोल का दिख रहा है, ना और किसी गैस का कुछ भी नहीं है। क्या है? और इसने आके इतना बढ़ा दिया कि किसी सरकार ने छोटे से टेन्यूअर में सैकड़ों रुपए नहीं बढ़ाया। और ये आदमी जो 10 साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सका, ये सब उदाहरण है आपके पास। तो उसी की फिर मैनिफेस्टो देखना ये और उसको विश्वास करना ये ठीक नहीं है। और इससे ये साबित होता है कि लोगों के लिए उन्हें कुछ देने के लिए उनके पास नहीं है। सिर्फ बाकी के बात, पीछे के बातें कुछ बोलकर, और कोई मैनिफेस्टो में ये कहता है कि मैं इतने किलोमीटर रोड बनाया, इतने किलोमीटर मैंने ये किया। और अरे जो असल चीज है, लोगों के पेट भरने के लिए आपने क्या किया? कह रहे 5 साल हम मुफ्त अनाज, फिर दोबारा जो स्कीम है उसको चालू रखें। अरे आप कह देते हैं, हमने तो फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए, हम तो कानून ला के लोगों को वो लीगलाइज कर दिए। तुम 5 केजी अगर हमारा राशन में बढ़ोतरी की तो वो कोई बड़ा उपकार नहीं है कि ये 35 जो केजी पहले हम देते थे उसको ऐड हुआ। हर स्टेट में आपको मालूम है, कोई स्टेट में फ्री देता है, कोई स्टेट में 1 रुपए दिया पहले शुरू में, अब वो 5 केजी फ्री दे रहे हैं। बुलेट ट्रेन। इसके साथ ही संकल्प पत्र पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कहा कि इससे पहले किसी भी सरकार को गोल पोस्ट बदलने की बीमारी नहीं हुई। आपने 2014 में क्या कहा, 2019 में आपने उस पर कोई हिसाब नहीं दिया। आप भी सुनिए क्या बोले पवन खेड़ा। ये जो गोल पोस्ट बदलने की जो बीमारी है ना, ये इस देश में कभी किसी सरकार को पहले नहीं है। अब 2047 पे पहुंच गए जनाब।
पूछिए इनसे कि किसानों की आय दुगनी, जैसा कि अमिताभ दुबे जी बता रहे थे कि 2022 में करनी थी, अब उसका गोल पोस्ट भी बदल गया होगा। तो ये गोल पोस्ट बदलने जो 2014 में कहा, 19 में आपने न तो उसका कोई लेखा जोखा दिया, कोई अकाउंट नहीं दिया, कोई खाता बही सामने नहीं रखा। 19 में आपने नए जुमले नए गोल पोस्ट के साथ रख दिए। 2024 आते आते आप 47 पे चले गए। 2036 में हम ओलंपिक कराएंगे, अब ये भी लिखा हुआ है उसमें। आप कहां होगे? आप सरकार में होगे क्या? आप 5 साल का हिसाब दीजिए और अगले 5 साल की अपनी बात करिए। ये गोल पोस्ट बदलना, ये सन बदल देना, जो सबके लिए घर बनाना था, अब उसको विकसित राष्ट्र में डाल दिया, मतलब वो भी 2047 तक चला गया। बड़ी सफाई से ये झूठ बोलते हैं, लेकिन इतनी बार बोल चुके हैं कि अभी एक्सपोज हो गए। अब लोगों को समझ में आ गया कि मोदी की बात पर या मोदी की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरेआम झूठ बोलते हैं। अभी कहा था कल किसी इंटरव्यू में, बहुत कम इंटरव्यू देते हैं लेकिन इलेक्शन में देते हैं, कि मैं अपने बाल सफेद करता हूं। हुजूर, आप सिर्फ बाल नहीं सफेद करते, आप झूठ भी बड़े सफेद पोश ढंग से पेश करते हैं। हालांकि इसी पर आप नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज भाजपा ने घोषणा पत्र नहीं बल्कि जुमला पत्र पूरे देश को दिया है, क्योंकि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी वे अपने ये वादे पूरा नहीं कर पाए। 25% युवा बेरोजगार हैं, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। आप भी सुनिए क्या बोली दिल्ली की मंत्री आतिशी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र पूरे देश को दिया है, क्योंकि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी वो अपने एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने वादा किया था युवाओं को कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन आज देश का बेरोजगारी का आंकड़ा इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। 25% युवा बेरोजगार है, 45% फ्रेश ग्रेजुएट बेरोजगार है। महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन पेट्रोल का दाम 75 रुपए से 100 रुपए पे पहुंच गया, डीजल का दाम 55 रुपए से 90 रुपए पे पहुंच गया, गैस के सिलेंडर का दाम 300 रुपए से 1200 रुपए पर पहुंच गया। आज एक आम परिवार के लिए घर चलाना लगभग असंभव हो गया। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करिए, आयुष्मान भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जितना खर्चा पूरे देश में आयुष्मान भारत पर हुआ है, वो दिल्ली के स्वास्थ्य बजट से कम है। दिल्ली में स्वास्थ्य का बजट 9,500 करोड़ है, लेकिन पूरे देश में आयुष्मान भारत पर सिर्फ 8,000 करोड़ का खर्चा हुआ। आप किसानों की बात करिए, इसी जुमला पत्र में 10 साल पहले कहा गया था कि किसान की आय को दुगुना करेंगे। आज वो वादा गायब हो गया। अब उनकी हिम्मत भी नहीं रही है उस वादे को रखने की अपने घोषणा पत्र में। कहीं पर भी इस पूरे मैनिफेस्टो में एमएसपी कानून की बात भी नहीं की गई। ये वही सरकार है जिन्होंने कील लगाए, जिन्होंने तारे लगाई, देश के अंदर सरहद बना दी, जब किसान मोदी जी से आके बात करना चाह रहे हैं। वहीं संकल्प पत्र को लेकर पीएम मोदी ने कहा, भाजपा का संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब सभी को सशक्त करता है। आप भी सुनिए क्या बोले पीएम मोदी। साथियों, पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है, और इसका एक बड़ा कारण है, 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान
इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है, दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या 24 की जंग में विपक्ष कर पाएगा मोदी का मुकाबला। क्या बीजेपी कर पाएगी 400 पार या फिर विपक्ष बीजेपी को सत्ता से कर देगा बाहर, और किसके सर सजेगा पीएम का ये ताज।